गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम रीजनिंग टॉपिक के अंतर्गत या मेंटल एबिलिटी के टॉपिक के अंतर्गत जो है बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ने जा रहे हैं। कथन और निष्कर्ष, स्टेटमेंट और कंक्लूजन, ये टॉपिक है। बहुत जटिल टॉपिक ये लगता है, लेकिन इस क्लास को पढ़ने के बाद आपको बिल्कुल भी जो है कठिन नहीं लगेगा, ये मेरा विश्वास है। उससे पहले हम जो है कुछ बिंदु डिस्कस कर लें कि किस प्रकार जो है हमें अपने प्रश्नों को हल करना है। देखिए, जैसे अगर ये गिलास है और सारी गिलासें क्या है, लोटा है। सारी गिलासें क्या है, लोटा है। अगर इस तरह का जो है डायग्राम बनाया जाए, इस तरह का वेन आरेख अगर है, तो इसको पढ़ना कैसे है जो हम देखेंगे। हम पढ़ेंगे सारी गिलासें लोटा है। क्या पढ़ेंगे? सारी गिलासें लोटा है। यानी जब अंदर से बाहर जाएंगे, अंदर से बाहर जाएंगे तो सारे शब्द का हम प्रयोग करेंगे। जब अंदर से बाहर जाएंगे तो सारे शब्द का प्रयोग करेंगे। और जब बाहर से अंदर आ रहे हैं तब हम कहेंगे कुछ लोटा गिलासें हैं। कुछ लोटा गिलासें हैं। ध्यान दें कि वेन आरेख जो है, उस वेन आरेख को पढ़ना कैसे है और वेन आरेख अगर बनाना है तो कैसे बनाएंगे। जैसे अगर कथन दे रखा है कि सारी गिलासें लोटा है, तो गिलासें अंदर आएगी, लोटा बाहर आएगा। अब हम इसको पढ़ेंगे कैसे। सारी गिलासें लोटा है तो हम कह सकते हैं कि सारी गिलासें लोटा है, क्योंकि अंदर से बाहर जा रहे हैं। और जब बाहर से अंदर आएंगे तो हम कहेंगे कुछ लोटा जो है गिलासें हैं। बाहर से जब अंदर आएंगे तो कुछ शब्द का प्रयोग करेंगे, और अंदर से जब बाहर जाएंगे तो जो है सारे शब्द का प्रयोग करेंगे। एक वेन आरेख इस तरह का बनाता है, जिसका मतलब होता है आंशिक। अगर ये गिलास है, ये लोटा है, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे कि कुछ गिलासें लोटा है। क्या पढ़ेंगे? कुछ गिलासें लोटा है और कुछ लोटे गिलासें हैं। कुछ लोटा गिलासें हैं और कुछ गिलासें लोटा है। इस प्रकार का हम कुछ शब्द लगा के पढ़ेंगे। कुछ गिलासें लोटा है और कुछ लोटे गिलासें। इस प्रकार का हम जो है इसको पढ़ेंगे, और पढ़ना आना चाहिए। जब आंशिक संबंध हो तो इस प्रकार के निष्कर्ष निकलेंगे। फिर देखिए, एक बिल्कुल अलग अलग अगर बिंदु हो या अलग अलग वेन आरेख बने हो। अगर ये गिलास है, ये लोटा है, ये चम्मच है, तो हम कह सकते हैं कि इनमें आपस में कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं। तो ऐसा जब कोई वेन आरेख बने तो इसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। कोई भी निष्कर्ष नहीं होगा। इसका कोई भी निष्कर्ष नहीं होगा। इसी प्रकार देखिए, कभी अगर इस प्रकार का वेन आरेख बनाया जाए कि ये गिलास है, ये लोटा है, ये चम्मच है। अगर इस तरह का वेन आरेख बनाया जाए तो ये हमने पढ़ा कि जब अंदर से बाहर जाएंगे तो हम कहेंगे सारी गिलासें लोटे हैं, और जब बाहर आएंगे सारे लोटे गिलासें हैं। अब अगर इन दोनों का संबंध इससे पूछे तो इन दोनों का संबंध इससे नहीं निकलेगा। हम कहेंगे कोई भी गिलास चम्मच नहीं है और कोई भी लोटा चम्मच नहीं है। अब जो है प्रश्न पे आ जाते हैं, और किस प्रकार प्रश्न हल करना है ये हम जो है देखेंगे। आपको क्या करना है कि
अगर निष्कर्ष एक निकले, निष्कर्ष एक हो तो ए सही करना है, निष्कर्ष दो हो तो बी सही करना है, और दोनों नहीं हो तो एक और दो दोनों नहीं हो तो सी करना है, एक और दो दोनों हो तो डी करना है। यानी निष्कर्ष एक निकलता है तो ए, दो निकलता है तो बी, दोनों नहीं है तो सी, दोनों है तो डी। इस प्रकार के अपने ऑप्शन रहेंगे, आप ध्यान में रखें इनको। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है? कथन है सभी किताबें उपन्यास है। देखिए ये किताब है और सभी किताबें क्या है? उपन्यास। सभी किताबें उपन्यास, हमने ऐसा बना लिया, सभी किताबें क्या है? उपन्यास। और सभी उपन्यास कॉमिक्स है। सभी उपन्यास क्या है? कॉमिक्स। वापस ध्यान दें, जिस प्रकार कथन कह रहा था वैसा हमने कर लिया है कि सभी किताबें उपन्यास है और सभी उपन्यास कॉमिक्स है। ये अपना वेन आरेख बन गया। और जब ये वेन आरेख बन गया तो देखिए वेन आरेख में पढ़ना मैंने बताया कि जब हम अंदर से बाहर जा रहे हैं तो हम कहेंगे सारी किताबें उपन्यास है, सारे उपन्यास कॉमिक्स है। और जब हम वापस बाहर से अंदर आ रहे हैं तो हम कहेंगे कुछ कॉमिक्स उपन्यास है या फिर कुछ कॉमिक्स किताबें हैं। जब हम बाहर से अंदर आएंगे तो कुछ शब्द का प्रयोग करेंगे और जब अंदर से बाहर जाएंगे तो सारे शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए अब प्रश्न में निष्कर्ष क्या दे रखा है? सभी किताबें कॉमिक्स है। ये सभी किताबें कॉमिक्स है, बिल्कुल सही। यानी सभी किताबें कॉमिक्स है, सभी किताबें कॉमिक्स है, क्योंकि हम अंदर से बाहर जा रहे हैं तो सभी शब्द का या सारे शब्द का प्रयोग करेंगे तो सभी किताबें कॉमिक्स है, बिल्कुल सही निष्कर्ष है। फिर सभी कॉमिक्स उपन्यास है, सभी कॉमिक्स उपन्यास नहीं है। अब बाहर से जो अंदर आ रहे हैं तो जब बाहर से अंदर आएंगे तो हम कुछ शब्द का प्रयोग करेंगे, या कुछ कॉमिक्स तो उपन्यास हो सकते हैं लेकिन सभी कॉमिक्स उपन्यास नहीं हो सकते हैं। तो अपना निष्कर्ष एक सही है, अपना निष्कर्ष एक सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए अपना सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, ये कह रहा है कि कुछ गाय बैल है, कुछ गाय बैल है, ये गाय है और कुछ गाय क्या है? ये बैल है। कुछ गाय बैल है और सभी बैल चूहे हैं। जितने भी बैल हैं वो क्या है? चूहे हैं। सभी भी बैल चूहे हैं। देखो कुछ गाय बैल हैं और जो सभी बैल हैं वो क्या है? चूहे हैं। तो ये डायग्राम हमने इस प्रकार बना लिया। अगर इस डायग्राम को हम जो है, ये सभी बैल है और सभी बैल क्या है? चूहे हैं, और कुछ गाय बैल है। अब कुछ गाय को बैल करने के लिए हमें बैल तक आना पड़ेगा, तो ये गाय जो है कुछ बैल हो गए। इस प्रकार के दो डायग्राम की संभावना हो तो हमें दो वेन आरेख बना लेने हैं। जो निष्कर्ष दोनों में निकलेगा वही निष्कर्ष मान्य होगा। यदि कोई निष्कर्ष दोनों में नहीं निकल रहा है तो उसे हम नहीं मानेंगे। तो देखिए ये डायग्राम हमने बना लिया। निष्कर्ष क्या कह रहा है? कुछ गाय चूहे हैं, कुछ गाय चूहे हैं। या तो सही निकल रहा है, देखिए, क्योंकि आंशिक रूप से गाय का हिस्सा चूहे के हिस्से में आ रहा है तो कुछ गाय चूहे हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पर भी देखिए गाय का कुछ हिस्सा चूहे में आ रहा है तो कुछ गाय चूहे हैं, ये अपना सही निष्कर्ष है। कुछ गाय चूहे हैं, ये सही निष्कर्ष है। फिर कह रहा है कुछ चूहे गाय हैं, तो कुछ चूहे गाय हैं, यानी चूहे का कुछ हिस्सा गाय में भी आ रहा है। यहाँ पर भी चूहे का कुछ हिस्सा गाय में आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कुछ चूहे गाय हैं, कुछ चूहे गाय हैं। तो अपने दोनों निष्कर्ष इसमें निकलेंगे और ऑप्शन नंबर जो डी है वो अपना सही हो जाएगा, क्योंकि सी में जो है दोनों निष्कर्ष नहीं होंगे और डी में दोनों निष्कर्ष होंगे।
फिर आगे देखिए तीसरा प्रश्न, कुछ पेंसिल कुर्सियां हैं, कुछ पेंसिल है, ये पेंसिल है और ये कुछ पेंसिल क्या है, कुर्सियां हैं। कुछ पेंसिल कुर्सियां हैं और कुछ कुर्सियां कप है। कुछ कुर्सियां क्या है, कप है। कुछ कुर्सियां कप है। अब यहां ध्यान दें, एक डायग्राम तो ये इस प्रकार बन सकता है और एक डायग्राम देखिए ये कह रहा है कि कुछ पेंसिल कुर्सियां हैं, कुछ पेंसिल कुर्सियां हैं और कुछ कप कुर्सियां। तो चूंकि कुछ पेंसिलें भी कुर्सियां थी तो एक डायग्राम ये इस प्रकार, एक वेन आरेख इस प्रकार भी बन सकता है कि कुछ कुर्सियां अगर कप होगी तो कुछ पेंसिल भी कप हो सकती है। लेकिन जो निष्कर्ष दोनों डायग्राम में निकलेगा वही अपना सही उत्तर होगा। तो निष्कर्ष देख लेते हैं। कुछ पेंसिल कप है, क्या कह रहा है, कुछ पेंसिल कप है। यहां देखिए कुछ पेंसिल कप नहीं है, यहाँ दोनों टच नहीं हो रहे हैं, यहाँ टच हो रहे हैं। लेकिन मैंने कहा कि दोनों में जो निष्कर्ष निकलेगा वही सही निष्कर्ष होगा। तो पहला निष्कर्ष अपना गलत है, नहीं निकल रहा है। फिर कह रहा है कुछ कुर्सियां पेंसिल है, कुछ कुर्सियां पेंसिल है, ये इसके टच हो रहा है, बिल्कुल सही है। और यहाँ कुछ कुर्सियां पेंसिल है, ये भी सही है। निष्कर्ष 2 वाला अपना सही है, यानी हम कह सकते हैं कि बी वाला जो उत्तर है वो अपना सही है, निष्कर्ष 2। चौथा प्रश्न देखिए, सभी बकरे कुत्ते हैं। ये बकरे हैं और सभी के सभी बकरे क्या हैं, कुत्ते हैं। सभी बकरे कुत्ते हैं और कुछ कुत्ते पक्षी हैं। कुछ कुत्ते क्या हैं, ये पक्षी हैं। कुछ कुत्ते पक्षी हैं, कुछ कुत्ते क्या हैं, पक्षी हैं। एक डायग्राम, एक वेनारे किस प्रकार बनेगा। लेकिन यदि मैं ये जो बकरे हैं, इन बकरों को मैं जो है ये कुत्तों की श्रेणी में ले लूं कि सारे कुत्ते क्या हैं, ये कह रहा है सभी बकरे कुत्ते हैं, सॉरी सभी बकरे क्या है, कुत्ते हैं। तो एक तो मैंने यहाँ किसी भी इसको जो है बाउंड्री से टच नहीं करवाया, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार का डायग्राम बनेगा तो इसको भी हम पढ़ेंगे कि सभी बकरे कुत्ते हैं और इसको भी हम पढ़ेंगे सभी बकरे कुत्ते हैं। अब यहाँ कुछ कुत्ते पक्षी बोले हैं, तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कि कुछ, क्योंकि कुत्ते की बाउंड्री यहाँ तक है तो कुछ कुत्ते पक्षी हैं। लेकिन बात वही है कि दोनों जो वेनारेख में निष्कर्ष निकलेगा वही अपना सही उत्तर होगा। अगर आपने एक वेनारेख बनाया और उसी हिसाब से निष्कर्ष निकाल दिया तो अपना गलत उत्तर हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि अगर 2 वेनारेख बनते हैं तो दोनों अपने ध्यान में होने चाहिए। जैसे देखिए अब कि निष्कर्ष क्या कह रहा है, पहला निष्कर्ष कह रहा है सभी बकरे पक्षी हैं। सभी बकरे पक्षी नहीं है, सभी बकरे पक्षी नहीं है। कुछ बकरे पक्षी हो सकते हैं, कुछ बकरे पक्षी जो भी यहाँ नहीं है, तो ये निष्कर्ष अपना नहीं निकलेगा। यानी सभी बकरे पक्षी हैं, ये कथन क्या है, ये निष्कर्ष गलत है। सभी बकरे पक्षी हैं, निष्कर्ष गलत है। फिर कह रहा कुछ पक्षी कुत्ते हैं, तो यहाँ देखिए कुछ पक्षी कुत्ते हैं, बिल्कुल सही है। और यहाँ भी कुछ पक्षी कुत्ते हैं, ये भी सही है। निष्कर्ष जो 2 है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा, निष्कर्ष 2 कुछ पक्षी कुत्ते हैं। 5वां प्रश्न देखिए, 5वां प्रश्न देखिए, कुछ चिड़िया गाय है। ये चिड़िया है और कुछ चिड़िया क्या है, गाय है। कुछ चिड़िया गाय है और सभी गाय बिल्लियां हैं। सभी गाय क्या है, बिल्लियां। सभी गाय बिल्लियां हैं। या फिर इसको यूं भी बना सकते हैं कि ये चिड़िया है और कुछ बिल्लियां जो है चिड़िया है, ये बिल्ली बना दिया हमने। कुछ बिल्लियां जो है, सॉरी, कुछ चिड़िया गाय है, कुछ चिड़िया गाय है, कुछ चिड़िया गाय है और सभी गाय बिल्लियां हैं। तो ये सही बनेगा, ये एक ही डायग्राम बनेगा, इसमें दूसरा नहीं बन पाएगा। तो देखिए,
क्योंकि दूसरा डायग्राम भी अगर हम बनाएंगे, जैसे ये गाय है और ये बिल्लियां, तो अब ये कह रहा है कि कुछ चिड़िया गाय है, कुछ चिड़िया को गाय करना तो गाय तक जाना पड़ेगा, तो ये कुछ चिड़िया, तो यानी डायग्राम ये एक ही अलग नहीं है, यहाँ पास में स्पर्श हो रहा था और यहाँ अंदर तक जा रहा है। दोनों डायग्राम में से जो सही उत्तर होगा वो हम छांट लेंगे। निष्कर्ष कह रहा है कुछ बिल्लियां चिड़िया है, कुछ बिल्लियां चिड़िया है, यहाँ तो आ रही कुछ बिल्लियां चिड़िया है और यहाँ पर भी कुछ बिल्लियां चिड़िया है, इसका मतलब निष्कर्ष एक अपना सही है। और कुछ चिड़िया बिल्लियां नहीं है, कुछ जो चिड़िया है, कुछ जो चिड़िया हैं वो बिल्लियां नहीं है, इसको हम ऐसा पढ़ेंगे कुछ चिड़िया बिल्लियां हैं, इसका मतलब कुछ चिड़िया बिल्लियां नहीं है। यहाँ ध्यान दें, इसने यहाँ सीधा नहीं पूछा है, यहाँ पूछा है अपना निष्कर्ष क्या निकल रहा है, कुछ चिड़िया बिल्लियां हैं। जब कुछ चिड़िया बिल्लियां है तो जाहिर सी बात है कुछ चिड़िया बिल्लियां नहीं है, कुछ चिड़िया बिल्लियां नहीं है, ये भी निष्कर्ष अपना सही होगा। कुछ चिड़िया बिल्लियां नहीं है, कुछ है तो कुछ नहीं है। इस प्रकार इस प्रश्न में देखिए कि कुछ बिल्लियां चिड़िया हैं, कुछ बिल्लियां चिड़िया, ये निष्कर्ष सही है, और कुछ चिड़िया बिल्लियां नहीं है, कुछ चिड़िया बिल्लियां नहीं है, ये निष्कर्ष भी अपना सही है। इस प्रकार पांचवें में जो है डी जो अपना ऑप्शन है, दोनों निष्कर्ष सही हैं, वो हो जाएंगे। छठा प्रश्न देखिए, सभी खिलाड़ी चोर हैं, सभी जो खिलाड़ी हैं ये सभी खिलाड़ी कौन है, चोर। सभी खिलाड़ी चोर हैं और कोई चोर मूर्ख नहीं है, ये कोई भी चोर मूर्ख नहीं है, कोई भी चोर मूर्ख नहीं है। ये कथन देखिए, सभी खिलाड़ी चोर हैं लेकिन कोई भी चोर मूर्ख नहीं है। अब इसके निष्कर्ष देख लेते हैं कि कोई खिलाड़ी मूर्ख नहीं है, कोई खिलाड़ी मूर्ख नहीं है, बिल्कुल सही है, कोई खिलाड़ी मूर्ख नहीं है। और कुछ चोर खिलाड़ी हैं, कुछ चोर जो हैं वो खिलाड़ी हैं, ये कुछ चोर जो हैं खिलाड़ी, ये भी निष्कर्ष सही है। यानी बाहर से जब हम अंदर जा रहे हैं तो कुछ शब्द का प्रयोग करेंगे और जब अंदर से बाहर जा रहे हैं तो सभी शब्द का प्रयोग करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि कोई खिलाड़ी मूर्ख नहीं है, कोई खिलाड़ी मूर्ख नहीं है, और कोई चोर जो है, कुछ चोर जो खिलाड़ी हैं, यानी कुछ चोर खिलाड़ी हैं, बाहर से जब हम अंदर जा रहे हैं कुछ शब्द का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार अपने जो है इस प्रश्न में दोनों निष्कर्ष सही निकलेंगे, डी वाला उत्तर अपना सही हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दें, जो ये प्रश्न है, यहाँ एक चीज अपन नोट कर लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि कथन यदि नकारात्मक हो, कथन यदि नकारात्मक हो, यानी नकारात्मक का क्या मतलब है, कोई के साथ नहीं आएगा। प्रश्न में क्या होगा, कोई के साथ नहीं लगा होगा, तो जब भी कथन में कोई के साथ नहीं लगे तो उसे हम कहेंगे कि ये प्रश्न जो है नकारात्मक है। यदि प्रश्न नकारात्मक हो तो निष्कर्ष भी जो है नकारात्मक हो सकते हैं। यानी अगर कथन नकारात्मक हो तो निष्कर्ष भी नकारात्मक हो सकते हैं, यानी निष्कर्ष में भी कोई के साथ नहीं आ सकता है, आ सकता है, ठीक है ना। प्रश्न यदि नकारात्मक है तो, और नकारात्मक का मतलब यहां जो है एक कथन नकारात्मक, नकारात्मक का मतलब एक कथन, एक कथन यदि नकारात्मक है तो जो है उसका निष्कर्ष भी नकारात्मक हो सकता है। फिर देखिए, यदि कथन दोनों नकारात्मक, कथन जो है दोनों नकारात्मक हो तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है,
कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, यानी अगर ये नकारात्मक है तो कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। और एक देखिए कि यदि कथन सकारात्मक है, सकारात्मक का मतलब दोनों कथन यदि सकारात्मक है तो इसका निष्कर्ष कभी भी नकारात्मक नहीं होगा। यहां ध्यान दें, यहां क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है कि यदि कोई कथन दे रखा है और उस कथन में दो कथन होंगे, उस प्रश्न में किसी में भी दो कथन होंगे, यदि उन दो कथनों में से एक कथन नकारात्मक है, अब नकारात्मक आपको पहचानना है तो यहाँ कोई के साथ अगर नहीं लगा होगा तो वो जो है नकारात्मक का कथन हो गया। अगर ऐसा कथन दो में से एक नकारात्मक है तो उसका निष्कर्ष भी नकारात्मक हो सकता है। लेकिन कथन यदि दोनों नकारात्मक है तो उनमें से कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा, हमेशा उसका उत्तर जो है सी होगा, न तो निष्कर्ष 1 न निष्कर्ष 2। और यदि कथन जो है दोनों सकारात्मक हैं तो उसका कभी भी नकारात्मक जो है निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अगर सकारात्मक कथन है तो और निष्कर्ष में नकारात्मक निष्कर्ष दे रखा है तो उसको सबसे पहले हटा देना है। इस प्रकार ये तीनों चीजें ध्यान रखेंगे। छठा प्रश्न जो हमारा था उसमें देखिए, कोई चोर मूर्ख नहीं है। कोई चोर मूर्ख नहीं है, ये कोई के साथ नहीं शब्द आ रहा था तो ये नकारात्मक था। दो में से एक जो कथन था वो नकारात्मक था। और फिर देखिए नीचे, कोई खिलाड़ी मूर्ख नहीं है। जब कोई खिलाड़ी मूर्ख नहीं आया, कोई खिलाड़ी मूर्ख नहीं है, कोई खिलाड़ी मूर्ख नहीं है, तो यहां पर भी देखिए कोई के साथ नहीं शब्द आया और ये अपना निष्कर्ष निकला। ये क्यों निकला? क्योंकि कथन में एक जो वाक्य था वो नकारात्मक था। जब कथन में एक वाक्य नकारात्मक हो तो निष्कर्ष भी नकारात्मक हो सकता है, और जब कथन में दोनों वाक्य नकारात्मक हो तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। और जब कथन में दोनों वाक्य नकारात्मक नहीं हो, यानी दोनों वाक्य सकारात्मक हो, तो उसका कभी भी नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलेगा। फिर आइए देखिए सातवां प्रश्न, कोई मशीन हरी नहीं है। कोई मशीन, ये मशीन है, और कोई भी मशीन क्या नहीं है? हरी नहीं है। कोई भी मशीन हरी नहीं है और कोई हरी तेलीय नहीं है। कोई हरी क्या नहीं है? तेलीय नहीं है। तो देखिए इसको हल करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। कोई मशीन हरी नहीं है, कोई के साथ नहीं शब्द आ रहा था तो ये कथन क्या है? पहला जो कथन है ये क्या है? नकारात्मक है। क्या है? नकारात्मक है। और दूसरा देखिए, दूसरा जो कथन था, ये दूसरा कथन भी क्या है? ये भी नकारात्मक है। दूसरा कथन क्या है? नकारात्मक है, क्योंकि इसमें भी क्या दे रखा है इसने? कोई हरी तेलीय नहीं है, तो यहां भी कोई के साथ नहीं शब्द आ रहा है, ये भी नकारात्मक है। और मैंने ये बताया कि जब दोनों कथन ही नकारात्मक हो तो उसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा, न तो निष्कर्ष 1 निकलेगा और न निष्कर्ष 2 निकलेगा। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा? जो सी हो जाएगा, न तो निष्कर्ष 1 और न निष्कर्ष 2। इसके निष्कर्षों को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर हमारा जो है वैनारिक इस प्रकार का बन जाता है तो हमें निष्कर्ष पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जब तीनों अलग अलग वैनारिक बन जाएंगे तो हम ये समझ जाएंगे कि ये नकारात्मक कथन वाला जो है प्रश्न है और इसमें कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अब चाहे वो निष्कर्ष कह रहा कोई मशीन तेलीय नहीं है या सभी मशीन तेलीय है, इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। न तो कथन 1 सही है, न तो निष्कर्ष 1 सही है और न निष्कर्ष 2 सही है। फिर देखिए 8वां प्रश्न, कुछ भोजन खट्टे होते हैं। ये भोजन है और कुछ भोजन क्या है? खट्टे हैं। कुछ भोजन खट्टे होते हैं और कुछ भोजन मीठे होते हैं। कुछ भोजन क्या होते हैं? मीठे होते हैं। कुछ भोजन खट्टे होते हैं और कुछ भोजन मीठे होते हैं।
यानी कुछ भोजन खट्टे होते हैं और कुछ भोजन मीठे हो सकते हैं। इसका डायग्राम ये भी बन सकता है कि ये भोजन है, इस भोजन में से ये कुछ तो क्या है, खट्टे हैं और कुछ भोजन क्या है, मीठे हैं। लेकिन जो निष्कर्ष दोनों में से निकलेगा उसको हम मान लेंगे। 8वां प्रश्न कह रहा है कुछ भोजन खट्टे होते हैं, कुछ भोजन मीठे होते हैं, कोई खट्टा भोजन मीठा नहीं है। तो देखिए अगर हम प्रश्नों को देखेंगे तो ये दोनों प्रश्न, जो दोनों कथन है अपने, दोनों कथन सकारात्मक है, कोई के साथ नहीं आ रहा है। लेकिन यदि हम निष्कर्ष देखेंगे, निष्कर्ष देखिए कोई खट्टा भोजन नहीं है, यानी निष्कर्ष एक जो है उसमें कोई के साथ क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ये निष्कर्ष क्या निकलेगा, नहीं निकलेगा, क्योंकि सकारात्मक कथनों का कभी भी नकारात्मक निष्कर्ष नहीं होगा। और कोई भोजन खट्टा नहीं है, यहाँ पर भी जो सेकंड निष्कर्ष है इसमें कोई के साथ क्या आ रहा, नहीं, ये भी निष्कर्ष अपना नहीं निकलेगा। तो कहने का मतलब दोनों निष्कर्ष अपने नहीं निकलेंगे, न तो निष्कर्ष एक होगा न निष्कर्ष दो होगा, दोनों निष्कर्ष नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि कथन दोनों क्या थे, सकारात्मक थे। दोनों कथन कौन से थे, सकारात्मक कथन थे, इसलिए सकारात्मक कथनों का कभी भी नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलेगा। फिर देखिए 9वां प्रश्न, सभी कागज थैले हैं। ये कागज हैं और सभी कागज क्या हैं, थैले हैं। ये थैले, सभी कागज थैले हैं और कोई भी थैला हरा नहीं है। कोई भी थैला क्या नहीं है, हरा नहीं है। कोई भी थैला हरा नहीं है। वेनारेक अच्छी तरह से बनाएंगे, सभी कागज थैले हैं लेकिन कोई भी थैला हरा नहीं है। निष्कर्ष देखेंगे कोई कागज हरा नहीं है, क्योंकि अपने कथन में भी एक नकारात्मक कथन है, दो में से एक नकारात्मक कथन है कि कोई भी थैला हरा नहीं है, ये नकारात्मक कथन है। तो इसका मतलब इसमें नकारात्मक निष्कर्ष निकल सकता है। इसलिए हम देखेंगे कि कोई कागज हरा नहीं है, कोई कागज हरा नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि कागज का हरा का कोई संबंध नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कोई कागज हरा नहीं है। कुछ थैले कागज हैं, तो जब बाहर से अंदर आ रहे हैं तो कुछ थैले कागज हैं, यानी निष्कर्ष एक और निष्कर्ष दो दोनों अपने सही उत्तर हो जाएंगे। तो डी वाला उत्तर अपना सही होगा, जिसमें दोनों ऑप्शन उसके सही हैं। अंतिम प्रश्न देखिए 10वां प्रश्न, सभी औरतें पान खाती है। ये औरतें हैं और सभी जो औरतें क्या है, ये पान खाती है। सभी औरतें पान खाती है, कुछ पान खाने वाले शराब पीते हैं। तो ये कुछ पान खाने वाले शराब पीते हैं। अब इसको एक डायग्राम ये भी बन सकता है, वेनारेक, ये औरतें हैं और ये जो औरतें हैं ये क्या है, इनमें से कुछ जो है पान खाती है। तो इसको यूं भी बना सकते हैं, ये पान खाती है और अब ये कह रहा है कि पान खाने वाली कुछ औरतें शराब पीती है। तो यहाँ हमसे इसको उठाएंगे तो पान खाने वाली औरतें जो क्या है, शराब पीती है। तो ये दो अपने जो है वेनारेक बन गए। इन दोनों वेनारेक की हम तुलना करेंगे, निष्कर्ष देखेंगे। सभी पान खाने वाली औरतें, यानी जो सभी पान खाती है, क्या वो औरतें नहीं है, क्योंकि हम बाहर से कहाँ जा रहे हैं, अंदर। तो कुछ पान खाने वाली औरतें, कुछ पान खाने वाली औरतें हो सकती है, लेकिन सभी पान खाने वाली औरतें नहीं है। तो सभी पान खाने वाली औरतें हैं, ये निष्कर्ष अपना गलत है, सही नहीं है। और कुछ शराब पीने वाले पान खाते हैं, तो कुछ शराब पीने वाले पान खाते हैं और कुछ शराब पीने वाले पान खाते हैं। तो निष्कर्ष दो अपना सही उत्तर है, तो निष्कर्ष दो सही हो जाएगा। इस प्रकार इन प्रश्नों को जो है हम हल करते हैं। आपको अगर ये कक्षा अच्छी लगी है, समझ में आया है कि निष्कर्ष कैसे निकाले जाते हैं, किस प्रकार के जो है वेनारेक बनते हैं, और अगर कुछ चीज़ों को याद रखी जाए, कुछ चीज़ों को अभ्यास में लाया जाए, तो न तो रटने की ज़रूरत है, आसानी से हम जो है कोई सा भी प्रश्न हो हम उसको वेनारेक के द्वारा हल कर सकते हैं।
धन्यवाद। पुनः हम रीजनिंग की अगली कक्षा में मिलेंगे बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र।